किसकी सरकार आएगी? अखिलेश। किसकी? बीजेपी की? अखिलेश। अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंच चुका हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी भाई साहब मेरठ में। और मेरठ की जनता से बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है, यानी आदित्यनाथ योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव आएंगे। आइए भाई साहब, मैं मेरठ की जनता से बात करता हूं। जैसे जैसे चुनावी की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी चर्चा भी बढ़ रही है भाई साहब। क्यों ना बढ़े, जनता 5 साल में वोट देती है और एक बेहतर नेता को चुनने का बात काम करती है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसान और व्यापारी और औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 आता है, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, मेरठ में हैं, और आइए मेरठ की जनता से बात करते हैं कि आप वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है मेरठ का, और वर्तमान सरकार योगी जी से कितना खुश हैं आप उनके कामों से? हमारे लिए तो कोई ज़्यादा खुशी की बात है नहीं योगी सरकार से। हाँ। कोई काम तो हमारे साथ हुआ नहीं है। हाँ। सिवाय परेशानी के कुछ समझ में नहीं आया हमारी तो। हाँ। हम तो अखिलेश यादव के साथ हैं। मतलब परिवर्तन होने वाला है? होना है, होगा। अच्छा, सत्ता परिवर्तन? हाँ, सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जरूर आएंगे। अच्छा। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या होगा मेरठ के अंदर? सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा। और 7 सीटें अखिलेश जी को जाएंगी, यहाँ की 7 विधानसभा सीटें अखिलेश को जाएंगी यहाँ से। हाँ। क्योंकि शेर में कहना चाहता हूँ जी, अच्छा कि सर। तोड़ दो दीवारें नफरत की, हम तुमको जगाने आए हैं। आज नहीं जागोगे तो सोते ही रह जाओगे। अब की बार अखिलेश सरकार। कौन? अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पार। 300 पार, 58 सीटें भी नहीं आने की। 50 से लेकर 58 सीटें भी नहीं आने की। किसकी? अखिलेश जी की? बीजेपी की। अखिलेश जी की? बीजेपी की 50 से लेकर 58 तक आएंगी बस। अच्छा। हाँ, 60 भी नहीं जाएंगी। मतलब भाजपा का सरकार दोबारा आएगा? अखिलेश का आएगा। अखिलेश का? अखिलेश का आएगा। अच्छा, हाँ, परिवर्तन होगा। आएगा, बढ़िया वाला रोजगार मिलेगा। हाँ। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नफरत नहीं होने की बिल्कुल। मतलब सरकार बदलने वाली है? सरकार बदलने वाली है। क्या करे भाई साहब, क्या करे? आने वाले हैं। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले इसने आदमी को गुमराह कर दिया योगी सरकार ने। कैसे गुमराह किया? हिंदू मुस्लिम में बांट के गुमराह किया। अच्छा, फिर कहा और क्या कर लेता आप? अब की बार सिर्फ अखिलेश सरकार। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गड्ढे मुक्त सड़क बना दिए हैं, नई फैक्ट्री बना दी है, फैक्ट्री बना दी है, कह रहे हैं आप अखिलेश सरकार। वो ठेका दिया है, वो क्या नाम है, उनके लड़कों को दिया गया है गड्ढे खोदने का भी। अच्छा, क्या नाम है, अमित शाह के अमित शाह के लड़कों को दिया गया है। अच्छा। जय शाह के लड़कों को। वो पैसा जो है हमसे ही वसूल करेगा, टूल टैक्स लगा के, सेल टैक्स लगा के, सारे कम टैक्स लगा के सारा पैसा हमसे सब हमसे वसूल करेगा। वो अगर पानी भी देगा तो हमसे पैसा वसूल करेगा। योगी जी के काम से कितना खुश है आप? यही काम बिल्कुल भी नहीं है। इतना राशन बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कह रहे हैं काम नहीं। हाँ, तो एक मिनट पहले नहीं हाँ। बांटता था, कांग्रेस ने नहीं बांटा क्या? अखिलेश ने नहीं बांटा क्या? हाँ। पहले तो चीनी भी मिलती थी। अच्छा। हाँ, सब कुछ मिलता था। अच्छा। अब ये 2 किलो राशन दे के आप ये एहसान कर रहे हो? हाँ। हैं? अच्छा। बताओ, एहसान हो रहा है क्या? पहले नहीं मिलता था क्या? अच्छा, पहले लोग नहीं मिला? लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे। अरे वो राशन दे रहे हैं क्या? फ्री में दे रहे हैं क्या? मुफ्त में दे रहे हैं क्या? 400 रुपए का था सिलेंडर, आज 1000 का कर दिया। 1000 का सिलेंडर कर दिया, क्या मुफ्त में कहाँ दे रहे हैं? अच्छा। 20 रुपए रोज काट रहे हैं डेली हमारा बर्थडे। हाँ। तो 20 रुपए रोज में क्या कम है क्या? अच्छा। हर अच्छा किसी का राशन कार्ड है, किसी का नहीं है क्या? 20 रुपए बर्थडे के वैसे को काट रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। भाई साहब, आप युवा हैं, इस बार का युवा किधर जा रहा है? देखो जी, यहाँ जो हवा है वो साइकिल चल रही है इस टाइम जबरदस्त तरीके से। उसका रीजन है, अगर तुम पहली योजनाएं उठा करके देखोगे हाँ। तो कम से कम 40 योजनाएं अखिलेश गवर्नमेंट की जो कि अखिलेश ने करी हैं। अच्छा। लैपटॉप, रिक्शा, ठीक है, पेंशन, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि गिना भी सकते हैं। मेट्रो वगैरह सब चलवाई है, ठीक है, जो कि अखिलेश ने काम करा। अब आप ले लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट को, रेप इसमें हुए, पेट्रोल डीजल जीएसटी, ठीक है, और जितने भी अडानी अंबानी जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हैं सारे सबको भेज दिया गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, या तो हम देश की जो संपत्ति है उसको बेच दो, अगर देश की संपत्ति को हम बेच रहे हैं तो भाई साहब एक बात बताओ,
संपत्ति तो हमने रेलवे भी बेच दी, युवाओं को रोजगार कैसे दोगे? 4 लाख रोजगार मिल गया, बैनर लगता है भाई साहब। अखबारों में, पेपरों में ही तो दिए। एनटीसीपी का पता है कल का कैसे लट बजे युवाओं पे, पता है? अच्छा, कैसे बजे पता है? मुझे नहीं पता तुम स्वतंत्र हो या नहीं, या तुम बिकाऊ हो या नहीं, मगर जो सच बात है वो बोलूंगा। देखिए कल का लोग रोजगारी तो मांग रहे थे, कैसे डंडे पटकाए उन पे। उन्नाव केस का पता है, आज भी हो रहा है। संदीप सिंह सागर का पता है, ये एमएलए हैं, रेप कर रहे हैं। अच्छा, बताओ, मतलब क्वेश्चन पूछो। योगी जी के राज में विकास नहीं हुआ है? कह रहे कि भाई साहब गड्ढे मुक्त सड़क हो गए, गड्ढे मुक्त सड़क हो गए। सुनिए, सुनिए, योगी जी के राज में सिर्फ एक ही काम हुआ है, वो हुआ अपराध मुक्त। अपराध नहीं हुआ, ये बात हकीकत है, जो फैक्चुअल बात है वो बोलूंगा। अपराध नहीं हुआ, बाकी महंगाई और ये सारे काम और जितने भी उच्च अधिकारी वो सारे करप्ट हो चुके हैं। अच्छा, बस। और बेरोजगारी दुनिया भर की। भाई साहब मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, आज तक जॉब नहीं लगी, और मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं जॉब नहीं लगी। बताओ, लोग कह रहे बेरोजगारी है ही नहीं, रोजगार मिल रहा है, धनाधन धनाधन रोजगार कौन सा रोजगार मिल रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा मिल रहा है बताओ मुझे। एसएससी में, रेलवे में, बैंक में मोदी जी रोजगार। वाह, एक तरफ तो तुम बेच रहे हो, दूसरी तरफ रोजगार दे रहे हो। बेच भी तो दिया तुमने उसे, रेलवे को नहीं बेचा क्या? अडानी को? अच्छा, बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, बेचा नहीं बेचा? बताइए ना, बताइए। तो एयरबस बेच दी सारी, अच्छा, एयरपोर्ट बेच दिए, तो एक बात बताओ कैसे हो जाएगा फिर? एक बात बताओ मुझे, किसको दे दोगे रोजगार तुम? अच्छा, महंगाई है या नहीं है? बे यार 70 रुपए पेट्रोल मिल रहा था, 105 रुपए हो रहा है। महंगाई और कैसे होनी चाहिए? एक बात तो बताओ तुम मुझे। 400 रुपए सिलेंडर तो 1000 का मिल रहा है, 400 रुपए सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। सब्सिडी गायब है, क्या करें महंगाई के अलावा? क्या कह रहे भाई साहब? एक बात तो बताओ मुझे, पहले यूपीए गवर्नमेंट में कितने का आ रहा था सिलेंडर? 400 रुपए का। अच्छा, अब कितने का आ रहा है? 1000 रुपए का। अच्छा, मैं सिलेंडर तो फ्री बांट दूं, और गैस देने को मेरे बहन नहीं। ये क्या चुतियापा? ये तो बेवकूफी है ना। मतलब योगी जी के कामों से आप नाराज हैं क्या? देखो देखो देखो, सुनो क्या कह रहे भाई साहब, क्या कह रहे भाई साहब? हमारा पूरा रोजी रोजगार खराब करा दिया जब से नन्नू गया, पटरी पे काम नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, अब बताइए क्या करें? भीख मांगने का काम आ गया, आंदोलन करके देखा, उसमें भी भ्रष्टाचार में लाठी बजाई। बताओ क्या करे जाए? अच्छा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस चोर सरकार को आना नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मैं आत्महत्या कर लूंगा हिंदुस्तान में। अच्छा, मतलब परिवर्तन होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। अखिलेश गवर्नमेंट आएगी, लोक दल आएगा, ओम प्रकाश राजभर आएंगे, जितना भी ये अलायंस हुआ ये आएंगे। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पार। एक बात तो बताओ, मेरी बात तो सुनो, वही तो कह रहे हैं, एक पक्ष ही तो कह रहा है। अभी आपने एक पक्ष की सुनी, तो दूसरे पक्ष की भी तो बात करो भाई साहब। अच्छा, दूसरा पक्ष हमें क्या बताइए? या तो 80% या 20%। अच्छा, बताइए, बताइए। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि तुम इधर देखो भाई साहब, कह रहे भाई साहब 80 और 20 का डिवाइड कौन कर रहा है? अच्छा, किसने करा? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेते हैं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ है। और तुम दूसरी जगह संवैधानिक पद पे होने के साथ में तुम ये कह रहे हो 80 और 20 को तुमने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कौन सा तरीका, कौन सा तरीका है बताओ तुम मुझे। आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि हम अपने लोगों में, अपनी जनता में भेदभाव नहीं करेंगे। छुआछूत, रोजगार, किसी भी धर्म के साथ में हम भेदभाव नहीं करेंगे। और तुम उसके साथ में एक तरफ ये कह रहे हो कि हम अपनी जनता को बांट देंगे दो तरफ। मतलब ये सरकार कर क्या रही है, कर क्या रही है? आपको नहीं दिख रहा क्या कर रही है? बताइए हमको। बेरोजगार, कितने युवा तो बेरोजगार हो गए। पेट्रोल डीजल, ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो मोटी मोटी चीजें उन्हें ले लो, ठीक है। और जहां आप घूम रहे हो ना, यहाँ के लोग मजदूर तबका है, रोज का करने खाने वाला है। आप अंदर तक जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये तो रोज करते हैं, रोज खाते हैं। यहाँ ये नहीं है कि इंडस्ट्री लगी हुई है इनकी, घर बैठे पैसे आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो रियलिटी तो आपको जीरो लेवल पर जाकर के मिलेगी। अब आप आए हो, जाओ देखो, पता चलेगा। अच्छा, सर से 17 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और 17 से 22 योगी जी रहे, दोनों में अच्छा कौन काम किया? अखिलेश ने करा है। अखिलेश ने? लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल करा अखिलेश ने। हाँ। इसकी सरकार में तो परेशान है। अच्छा, जी हाँ, रोजगार से परेशान है, काम नहीं है हमारे पास, थाली फिर रहे हैं, तो परेशान है योगी सरकार से हम।
भाई साहब व्यापार का क्या माहौल है, व्यापार का, रोजगार का? व्यापार खत्म हो चुका है, व्यापार नहीं है, व्यापार खत्म हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। चाचा बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल? मेरी कम से कम 35,000 रुपए की सैलरी थी, अच्छा, सेल टैक्स सब देता था मैं। हाँ, आज जो मेरी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये लगी है। हाँ, बस क्या करूं, बच्चों को पालूं, मतलब इसे दूं मोदी सरकार को। तो सैलरी बिल्कुल कम, क्योंकि कब पता नहीं लॉकडाउन लगा दी, जो ये मुंह से बोलते ना कि कल को लॉकडाउन रहेगा, बस रहेगा, कल को पैसा बदला जाएगा, कल को दुनिया में से निकाले जाएंगे, बस निकाले जाएंगे। तो यही होगा, बस और कोई नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है, आप समझो जो ये ऐलान करते हैं ना रात को 9 बजे 9:30 बजे जो बोलते हैं, वो मोदी जी तो देश के लिए ही करते हैं ऐलान, करते हैं कि कल को बिल्कुल नोटबंदी देश के लिए, जीएसटी देश के लिए, सब तो देश के लिए हुआ। हमारी माँ बहनों ने पैसा पाई जोड़ी है, मेहनत से, मजदूर से, कारगिरी करके, रुपट्टे सी के या सिलाई करके, वो नोटबंदी में अटैक करके मर गई, क्योंकि पैसा जोड़ के अपने बच्चों को भविष्य करने के लिए आई थी वो। अच्छा, तो वो नोटबंदी में सारे पैसे गए। अब मर्द ने अच्छा कर दो, कह दिया मतलब परिवर्तन होने वाली दूसरी सरकार, दूसरी सरकार, मतलब किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की, किसकी सरकार? किसकी? अखिलेश किसकी? किसकी आएगा? अखिलेश लोग किसकी? बीजेपी की? किसकी? बीजेपी के? अच्छा, समाजवादी पार्टी, अब की बात समाजवादी पार्टी 245 से पार, अच्छा, 245 से पार। बिल्कुल 245 से पार। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरठ के अंदर मैं था और मेरठ की जनता ने बताई कि मैं जो वर्तमान सरकार है उस समय काफ़ी नाराज हूं, उनके शासनकाल में विकास नहीं हुआ है, अब परिवर्तन होने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या 10 मार्च को वास्तविक में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अब देखना होगा कि 10 मार्च को दोबारा योगी जी आते हैं या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव आते हैं।